हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ग्राफ के बारे में। चलिए, अच्छा है, आप लोग देख रहे होंगे एक चीज़, ये एक्चुअली लॉकडाउन का सर है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ, 9th क्लास का टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि ग्राफ किसे कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट के शौकीन हैं, तो क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे कि कई बार इस तरह का फिगर आता है। देखिएगा, क्रिकेट खेलते हैं कभी कभी तो इस तरह का फिगर आता है। ठीक है, इस तरह का कई सारा फिगर आता है। ठीक है, तो ये फिगर आपको कुछ शो करता है। ठीक, ये फिगर क्या शो करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका ओवर है और ये क्या है, रन है। ठीक है, ये फिगर आपको शो कर रहा है कि पहला ओवर में आपका कितना रन गया, दूसरा ओवर में कितना रन गया, तीसरा ओवर में कितना रन गया। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक बार में आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में गया है, तो आप लोग देखिएगा ये जो चौथा ओवर है, इस ओवर में लगभग बहुत ज़्यादा रन गया है। यानी कह सकते हैं कि 6 बॉल पे 6 छक्का वाला रन गया है। ठीक है, यानी 36 रन गया है। तो इसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। ये क्रिकेट का ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है, इस तरह से ग्राफ को हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ it is the best representation between two physical quantities in which one is depends on the other one। यानी ग्राफ जो है एक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, टू फिजिकल क्वांटिटीज का। ओवर रन हो सकता है, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो वेलोसिटी टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम हो सकता है, डिस्टेंस टाइम हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। एंड विच वन कहने का मतलब है कि एक जो है दूसरे पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब देखिए, हम लोग को ग्राफ जो पढ़ना है, कितना तरह का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। पहला जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है एक्सटी ग्राफ। इसको दो चीज कह सकते हैं, डिस्टेंस या फिर यूं कहें पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दूसरा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तीन तरह का ग्राफ हमको पढ़ना है और तीन तरह के ग्राफ में कई सारे बातें जाननी है। पहला तो आपको जानना है रेस्ट के बारे में। अच्छा, रेस्ट कहने का मतलब है रेस्ट में जो होगा आपका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन की तो बात होगी ही नहीं, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है,
तो ऑब्जेक्ट को जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ही रेगुलर चलना होगा, ठीक है। तीसरा जो है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। चूंकि एक्सेलरेट कुछ होगा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म का यही कंडीशन है, v कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, ये सब याद रखिएगा। तीसरा जो सिचुएशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए v कांस्टेंट नहीं होगा, v कांस्टेंट नहीं होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। इसमें दो तरह की कंडीशन आती है। एक्सेलरेशन कुछ होने का मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में आपका शो करेगा कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टडी करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। तो देखिए 3 तरह की चीज़ें हमको पढ़नी है। एक तो कब रेस्ट, जो ग्राफ जो है रेस्ट को शो करेगा, दूसरा जो है मोशन को शो करेगा और मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये होगा, आप लोग जब भी ग्राफ खींचिएगा तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि आपका यहाँ पे हमेशा टाइम टेकन लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है एक्स होगा। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 10 20 30 40। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में कि रेस्ट का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए रेस्ट का ग्राफ ये है आपका, ये आपका शो कर रहा है किसका, रेस्ट का ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है बदल नहीं रहा है, बट टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है कि गाड़ी जो है 30 मीटर पे है, तो वो गाड़ी रेगुलर वे में 30 मीटर पे ही है, भले ही समय चेंज हो जा रहा है, बट ये गाड़ी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी पोजीशन सेम है बट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो ग्राफ है आपका शो कर रहा है किस पोजीशन को, रेस्ट पोजीशन को, ठीक है। रेस्ट पोजीशन का क्या बताए थे हमने, क्या बताया था, v इज इक्वल टू 0। इसमें वेलोसिटी का मान क्या है, 0 है, ठीक है। ये आपका रेस्ट का ग्राफ हो गया। दूसरा अगर देखें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये आपका x हो गया डिस्टेंस, ये आपका टाइम हो गया। स्टार्ट हम लोग 0 से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 10 20 30। बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो देखिए इस तरह से लाइन जो जा रहा है, ठीक है, आप देखिएगा हर एक सेकेंड में जो है, प्रत्येक सेकेंड में ये 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जो शो कर रहा है वो आपका कौन सा मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन शो कर रहा है बाबू, यूनिफॉर्म मोशन। यानी इसमें जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें भी आपका स्ट्रेट लाइन था बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम के क्या होगा, पैरेलल होगा, बट इसमें पैरेलल नहीं है, ठीक है, नॉन पैरेलल होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लोगे या फिर नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं, ओके। देखिए बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, एक्सटी ग्राफ में, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या बताया था, v इज इक्वल टू, इसमें v कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। v का कुछ ना कुछ आपका वेलोसिटी जो है चेंज होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ओके। v जो है कांस्टेंट आपका नहीं होगा। कांस्टेंट करने का मतलब है बदलेगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ बना रहे हैं, ये हो गया आपका टाइम,
ये हो गया आपका पोजीशन या फिर इसको कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 10 20 30 40। ठीक, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा हो सकता है। आप देखिएगा इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका एग्जांपल होगा नॉन यूनिफॉर्म। इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम लोग पॉजिटिव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेलरेशन डाउन कर जाए, ठीक है, जो निगेटिव हो जाएगा आपका। ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, या फिर यू कहे इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है, यानी एनी कर्व लाइन। देखिएगा इसमें कर्व लाइन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कर्व लाइन। ठीक है, ये भी आपका क्या है? कर्व लाइन। ठीक है, और भी हो सकता है, यहाँ से आपका डाउन भी कर सकता है। इसमें एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है क्योंकि इसका स्पीड घट रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अब हम लोग दूसरे की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ओके, देखिए अब हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले फिनोमेना था रेस्ट का, कि कब हम जानेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ टाइम होगा, ये वाला आपका क्या होने वाला है? वेलोसिटी। देखिए रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये वेलोसिटी दर्शा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इसमें क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, यानी ये वाली लाइन। इसी पे अगर आप बना देते हैं तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा रेस्ट का, इसका ग्राफ हो जाएगा रेस्ट का। ठीक है, चलिए सेकेंड पे आते हैं हम लोग। सेकेंड की बात कर रहे थे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक्सेलरेशन का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी v कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 10 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर है तो 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कुछ ना कुछ हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए v कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, यही आपका वेलोसिटी क्या हो गया? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया किस मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं जिसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसमें पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये चीज भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्राइटेरिया आपका क्या हो सकता है? यानी कहने का मतलब है वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट होगी? नहीं होगी, वेलोसिटी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और एक्सेलरेशन जो है होना चाहिए, इसमें एक्सेलरेशन का मान आपका क्या था? 0 था, बट इसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए
ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। देखिए इस तरह का जो ग्राफ होगा कर्व लाइन का, ये आपको शो करेगा कि ये कौन सा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं तय करा, यानी वेलोसिटी भी वेरिएबल, ठीक है। फिर आपका सेकंड इस तरह से भी बना सकते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, और घर पे इसको बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, ये आपका एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देख लीजिएगा, ये वाला भी ग्राफ आपका होगा, ठीक है, टाइम वेलोसिटी। ये ग्राफ भी आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि टाइम के अनुसार वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज है, इसलिए इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करेंगे, क्योंकि चेंज इन स्पीड आ रहा है, चेंज इन टाइम आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। देखो बच्चों, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पहला तो आपका कंडीशन होना चाहिए रेस्ट का, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ये आपका टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, 0 1 2 3, 1 2 3, 10 20 30 40 50। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी तरह का ग्राफ खींचते हैं, किसी भी तरह का, चाहे यहाँ क्यों ना ले लें, बॉडी रेस्ट में होगा ही नहीं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये मतलब नहीं होता है कि वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाए, इसलिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि रेस्ट का ग्राफ आप लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में खींच सको। पर हाँ, जो यूनिफॉर्म मोशन का है वो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमको क्या चाहिए था बाबू, v जो है कांस्टेंट चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, टाइम, एक्सेलरेशन, 10 20 30 40 50, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं भी अगर हम लेते हैं तो एक्सेलरेशन होने का मतलब वेलोसिटी को बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना, तो वेलोसिटी जब बढ़ गया तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिलहाल हमको चाहिए यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन का मान क्या होना चाहिए, 0। यानी अगर हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं तो ये वाला ग्राफ आपका शो करेगा किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। जो कि आपका तीसरा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम है, एक्सेलरेशन है, 1 2 3 4 10 20 30। मान लेते हैं कि पैरेलल ले लेते हैं लाइन। जब पैरेलल लाइन है इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो भी वो किस में आ जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। या फिर इस तरह का ग्राफ भी ले सकते हो आप, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, इस तरह का ग्राफ भी आप ले सकते हो।
फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सारा एग्जाम्पल हम आपको नॉन यूनिफॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। या फिर इस तरह का भी बना सकते हो आप, ये भी आपका हो जाएगा। कई तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही आपका मेन है, और ये चीज़ आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोग इतना करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले चैप्टर में अपलोड करेंगे, अगले टाइम में, ठीक है। इसको क्लियर करके आओगे। ओके, बाय।